अस्सलाम वालेकुम। जमात दहुम के फ़िज़िकल साइंस के इस लेसन में एक मरतबा फिर आप तमाम का खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आज का इस सबक शुरू करने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सबसे तारीक शय यानी कि सबसे सियाह चीज़ को जानते हैं, उसका नाम बताइए। यानी कि सबसे काली चीज़ कौन सी है? हाँ, बेशक आपका जवाब होगा कोयला या कालिक। तो क्या जानते हैं बच्चों, ये किस शय से बनी होती है या इसके अंदर कौन सा अंसर पाया जाता है? इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। तो क्या बच्चों आप जानते हैं कि सबसे रोशन या चमकदार शय कौन सी होती है? बिल्कुल ठीक कहा, सबसे चमकदार शय होती है हीरा। क्या आप जानते हैं कि हीरा कौन से अंसर का होता है या हीरे में कौन सा अंसर पाया जाता है? नहीं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हीरा सबसे चमकदार शय है, ये भी कार्बन ही से बना होता है। कोयला ये कार्बन की एक शक्ल है और यह है कालिक, ये भी कार्बन ही है। अल्लाह की कुदरत देखिए, सबसे चमकदार जो शय होती है वो हीरा होता है और ये भी कार्बन ही है। कार्बन इस तरह के मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाता है। और कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है आप जानते हैं बच्चों? ग़िज़ा जो हम खाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, आराइश हुस्न की अशिया और मोटर गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन यानी कि पेट्रोल या डीजल वगैरह भी कार्बन के मुरक्कबात पर ही मुश्तमिल होते हैं। और एक बात बच्चों अहम है कि कार्बन एक अधात होती है। आप ये बखूबी वाकिफ होंगे कि जो हीरा है यह सख्त तरीन शय होता है, यानी कि यह धातों से भी ज़्यादा मजबूत और सख्त होता है, इसीलिए इसको शीशे वगैरह को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए बच्चों, ये कोयला और ये कालिक है, जैसा कि अभी आपने देखा। यहाँ पर देखिए ये क्या है? हाँ, ये आप नहीं जानते होंगे, ये है बकमिस्टर फर्लिन। और आखिर में ये आपको पेंसिल नज़र आ रही है ना बच्चों? पेंसिल में जिससे हम लिखते हैं, ये जो लीड होती है पेंसिल की, जो यहाँ पर आपको बाजू की शक्ल में बताया गया है, ये भी कार्बन ही की एक शक्ल है जिसको हम ग्राफाइट कहते हैं। यानी कि कोयला, जिसको हम चारकोल भी कह सकते हैं, बकमिस्टर फ्लोरिन और हीरा और ग्राफाइट, ये तमाम के तमाम कार्बन ही हैं। कार्बन की इस खुसूसियात को जो मुख्तलिफ अशकाल में पाई जाती है, क्या कहते हैं आप जानते हैं? बच्चों आपने ये लफ्ज़ बहरूपिया सुना होगा, यानी कि बहुत से रूप वाला। यानी कि अगर कोई शय या कोई शख्स एक से ज़्यादा रूप या अशकाल को जाहिर करता है तो हम उसे आमतौर पर बहरूपिया कहते हैं। तो जो अंसर एक से ज़्यादा शक्लों में जब पाया जाता है तो उस शय की, उस अंसर की इस खासियत को हम बहरूपियत कहते हैं, आइलोट्रॉपी कहते हैं। आइए अब हम कार्बन की बहरूपियत के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। कार्बन के बहरूपी अशकाल, किसी अंसर की वो सिफत जिसकी वजह से वो दो या दो से ज़ायद तबई हालातों में पाया जाता है और इसके तबई खवास भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कीमियाई खवास एक जैसे होते हैं। आप ये बात गौर करें बच्चों कि वो अंसर जिनकी तबई खुसूसियत अलग हो लेकिन कीमियाई खुसूसियत एक जैसे ही हो, हम इसे कहते हैं बहरूपियत यानी आइलोट्रॉपी। जौहर की तरतीब में फ़र्क की वजह से इस खासियत का इजहार होता है। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है बच्चों कि जो शय यानी कि हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन के जौहर जब एक दूसरे से जुड़कर जिस तरीके की वो साख्त होती है, जिस तरह से उनकी तरतीब होती है, उस बिना पर उनकी तबई खुसूसियात मुख्तलिफ होती है। जैसा कि आप कोयला है जानते हैं, कोयले की तबई खुसूसियात हीरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और कीमियाई खुसूसियात एक जैसी होती हैं, क्योंकि इनके अंदर पाया जाने वाला जो कीमियाई मादा है यानी कि जो उनके अंदर जौहर पाया जाता है वो एक ही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बहरूपियत। कार्बन की बहरूपी अशकाल की दो अक़साम हैं, एक है नक़लमी और एक है खलमी। ये नक़लमी अशकाल क्या है? नक़लमी अशकाल यानी कि आप पाउडर जो चेहरे पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सफ़ूफ़ बारीक एकदम मुलायम होता है, उस तरीक़े की शक्लों को हम क्या कहते हैं? नक़लमी। और नमक या शक्कर जैसे खलमें जो होती हैं उनको हम कहते हैं खलमी। तो कार्बन के बहरूपी अशकाल खलमी भी हैं और नक़लमी भी हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से अशकाल नक़लमी हैं और कौन सी खलमी हैं और उनकी क्या खुसूसियात हैं। सबसे पहले कार्बन के नक़लमी अशकाल, आप जैसा कि जानते हैं कोयला, उसके बाद कोक, काजल, नबाती चारकोल। आप नबाती चारकोल से क्या मुराद लेंगे? नबाती चारकोल यानी कि जो झाड़ या दरख्त जो ज़मीन के अंदर किसी वजह से दब गए हों और वो ज़्यादा दबाव और तपिश के तहत जब कोयला बन जाते हैं तो हम इनको नबाती चारकोल कहते हैं। इसे हम
फॉसिल भी कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर मदफून होते हैं। इसके अलावा हैवानी चारकोल, ये भी इसी तरीके से जब कोई बड़े बड़े जानवर जो कई साल पहले ज़मीन के अंदर किसी वजह से वो दब गए थे और बाद में कोयले की शक्ल इख्तियार कर लिए हैं, तो वो हैवानी चारकोल कहलाता है। इसी तरीके से गैसी कार्बन है, पेट्रोलियम कोक है, शुगर चारकोल है और कई अशिया हैं जो कार्बन के नकलमी अशकाल होते हैं। इसके साथ साथ आइए देखते हैं हम कार्बन के खलमी अशकाल को। कार्बन के जौहर अज़ खुद मुख्तलिफ कीमियाई बंदों में अपने आप को तरतीब देते हैं, यानी कि जो कार्बन का जौहर होता है वो अज़ खुद एक दूसरे से इस तरह तरतीब पाता है कीमियाई बंदिश के ज़रिए कि उसकी शक्ल मुख्तलिफ तबई खुसूसियात की हामिल होती है, जैसे कि हीरा और ग्राफाइट वगैरह। कार्बन ठोस हैयत में 3 खलमी बहरूपी अशकाल में पाया जाता है। कौन कौन से हैं ये खलमी बहरूपी अशकाल? एक है हीरा, दूसरा है ग्राफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन। तो आइए अब हम हीरा, ग्राफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन के मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हीरे और ग्राफाइट की साख्त शरीक गिरफ्ती जालियों की मानिंद होती है, जबकि बकमिंस्टर फुलरीन ठोस सालिमी साख्त है जिसमें C60 सालिमे अलाहिदा होते हैं। यहाँ पर C60 से क्या मुराद लेंगे बच्चों आप? यहाँ पर C60 से मुराद है कि यहाँ पर कार्बन के 60 जौहर एक दूसरे से मुख्तलिफ तरतीब में जुड़े होते हैं। ये तमाम खलमी बहरूपी अशकाल अपनी साख्त के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं और इसीलिए इनकी तबई खुसूसियात भी मुख्तलिफ होती है। आइए हीरे के बारे में हम जानकारी हासिल करें। हीरे में एक कार्बन का जौहर अपनी उकसाई हुई हालत में sp3 इख्तिलात में होता है। बच्चों, यहाँ पर आपने उकसाई हुई हालत का नाम सुना, क्या आपको याद आया कुछ? जी हाँ, आपने पिछले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में जानकारी हासिल की है। हम इसके बारे में इस सबक में आगे चलकर फिर से जानेंगे, एक मरतबा उसका इयादा करेंगे कि उकसाई हालत क्या होती है और इख्तिलात क्या होता है। हर कार्बन के जौहर को 4 सतही यानी कि टेट्राहेड्रल माहौल फ्राहम होता है, जिससे हीरे की साख्त से इबादी हो जाती है। हीरे में कार्बन कार्बन ये C बंद जो है ना बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को बताता है, जो कि बहुत ही ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि जब किसी 2 जौहर के दरमियान एक घेरा बंद होता है तो वो सिग्मा बंद होता है, जो एक दूसरे से जानिबी तौर पर जुड़े होते हैं। हीरे की साख्त में मौजूद बंदों को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, इसीलिए हीरा बहुत ही सख्त शय के तौर पर शुमार किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि कार्बन तो धात नहीं, लेकिन फिर भी वह बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, चूँकि हीरे के अंदर जो कार्बन की तरतीब होती है जिसकी वजह से वो सख्त तरीन शय बन जाता है। ये अधात होने के बावजूद भी ये धातों से भी ज़्यादा मजबूत, बल्कि मजबूत तरीन शय है हीरा। आइए मजीद जानकारी हासिल करें। 4 सतही टेट्राहेड्रल माहौल और इसकी साख्त से इबादी हो जाती है। यहाँ पर आपको इसकी शक्ल बताई गई है बच्चों कि ये किस तरह से ये टेट्राहेड्रल इसकी शक्ल नज़र आती है, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये तमाम कार्बन के जौहर को बतलाते हैं। इसलिए हीरा बहुत ही सख्त शय के तौर पर शुमार किया जाता है। ये हीरे की साख्त है बच्चों, किस हीरे के अंदर कार्बन का जौहर किस तरह की तरतीब में मौजूद होता है। ये तो था हीरे के मुताल्लिक बच्चों। अब देखिए, जो ग्राफाइट है पेंसिल की लिड में इस्तेमाल करते हैं, वो तो इतनी सख्त नहीं होती जिस तरह से हीरा होता है। तो फिर ये खलमी ठोस किस तरह? अगर ये खलमी ठोस है तो फिर ये हीरे की तरह सख्त क्यों नहीं होता? आइए इसके बारे में हम मालूमात हासिल करें। ग्राफाइट 2 इबादी परत की साख्त पर मुश्तमिल होता है। इस परत में C बंद मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो परतें होती हैं निस्बतन बहुत कमज़ोर क़ुव्वतों के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो नाज़रीन, आपने सबसे पहले ये बात गौर किया होगा कि यहाँ पर जो हीरा था वो 6 इबादी है, जबकि ग्राफाइट 2 इबादी है। 2 इबादी होने के अलावा भी इसमें मुख्तलिफ तय होते हैं, परतें बनी होती हैं। अब चूंकि परतें बनी होंगी तो उसके अंदर मजबूती कम हो जाएगी। और एक और बात आपने गौर की होगी कि ये जो परतें हैं ये कमज़ोर क़ुव्वत के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ग्राफाइट परत की साख्त में कार्बन के जौहर मुसल्लसी मुस्तवी ट्राइगोनल प्लेनार के माहौल में वाक़ होते हैं। ऐसे माहौल में हर कार्बन का जौहर एकसां तौर पर sp2 इख्तिलात से गुजरता है। आपने गौर किया होगा कि हीरे में sp3 इख्तिलात था, लेकिन ग्राफाइट में sp2 इख्तिलात होता है। sp2 मखलूत इन्हताती ज़ैली खौल में बाहमी इंतबाक से C सिग्मा बंद बनता है और हर कार्बन का जौहर एक p गैर मखलूत इन्हताती ज़ैली खौल रखता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब गैर मखलूत p इन्हताती ज़ैली खौल बाहमी तौर पर
पी निज़ाम तैयार करते हैं जो कि मुकम्मिल परत पर गैर मुतय्यन होता है। जो गैर मखलूत पी ऑर्बिटल होता है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जो दो परतों को जोड़ने का काम करता है, और ये जो पी बंद बनता है, ये जो निज़ाम बनता है पी का, ये बहुत ही कमज़ोर होता है। इसलिए वो जो लेयर्स होते हैं वो डीलोकलाइज होती हैं, मुतय्यन नहीं होती। आइए इसकी शक्ल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ऊपर एक पूरा का पूरा परत है जो दूसरी परत से एक पी निज़ाम के ज़रिए जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप इसको क्लियर देख सकते हैं। ये कमज़ोर होने की वजह से ये आसानी से एक दूसरे से फिसलते हैं। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो बैन परती कशिश जो होती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से ग्राफाइट अपनी परत को कागज़ पर छोड़ देता है। इस तरह पेंसिल के निशानात को कागज़ से आसानी से मिटाया भी जा सकता है, क्योंकि ये परतें कागज़ से भी मजबूती के साथ नहीं बंधी होती। गैर मुतय्यन पी इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम की वजह से ग्राफाइट एक अच्छा मुसिल बर्क़ भी होता है। बच्चों, आपने जाना कि जब पेंसिल से हम लिखते हैं उस पर थोड़ा सा दबाव डालते हैं पेंसिल से कागज़ पर, जिसकी वजह से वो अपनी जो परत को कागज़ पर छोड़ देती है और हमें वहाँ पर लिखाई नज़र आती है। जब हम उसको इरेज़र के ज़रिए मेटते हैं तो वो आसानी से मिटाया भी जा सकता है, क्योंकि वो जो परत होती है वो कागज़ के साथ भी मजबूती से जुड़ी हुई नहीं होती। इसीलिए हम पेंसिल को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ग्राफाइट जो होता है वो अच्छा मुसिल बर्क़ भी होता है। हम इसको मुख्तलिफ बर्क़ पाशीदा अमल के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ग्राफाइट की परतें आसानी से फिसल सकती हैं और इन्हें आसानी से तोड़ा भी जा सकता है। इसी बिना पर ग्राफाइट को चिकनाइयात, ल्यूब्रिकेंट्स में और पेंसिल में बतौर लिड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपने जैसा कि थोड़ी देर पहले देखा था। आइए इसके बाद हम चलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन की जानिब। ये बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ये कार्बन के 60 जौहरों की आपस में बंदिश की वजह से बनता है। तो आइए जानते हैं ये किस तरह से अपना इजहार करते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन सिर्फ कार्बन से बने मुख्तलिफ जसामत वाले सालिमों पर मबनी होते हैं। इन सालिमों की तरतीब की वजह से खोखला कुर्रा यानी कि हैलो स्पीयर या बैजवी या नलकी नुमा, यहाँ पर ये इस तरह से ये कुर्रवी शक्ल का होता है। बच्चों, ये तमाम के तमाम जो कार्बन के जौहर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक कुर्रवी साख्त इख्तियार कर लिए हुए हैं। जब कार्बन के बुखारात को गैर आमिल गैसों की फ़ज़ा में इंजमात किया जाता है तो फ्लोरीन तश्कील पाते हैं। फ्लोरीन C60 सालिमे की इस फुटबॉल की शक्ल में तकरीबन 12 मुकम्मसी यानी कि पेंटागोनल और 20 मुसद्दसी यानी कि हेक्सागोनल सतहें पाई जाती हैं। इसमें कार्बन का जौहर sp2 इख्तिलात में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको एक फुटबॉल की शक्ल की तरह नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो शक्ल है, ये बैजवी शक्ल, ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल सतहें पाई जाती हैं इसके अंदर। इसके बाद देखिए, फ्लोरीन्स को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? फ्लोरीन्स पर काबिल एतबार तिब्बी इस्तेमालात से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ की जा रही है, जैसे मज़ाहमती बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया रेसिस्टेंस को बनाने के लिए और बैक्टीरिया रेसिस्टेंस को निशाना बनाने के लिए, खुसूसी तौर पर ज़िद हयातियों की तैयारी के लिए, और ख़ास तौर पर सरतान यानी कि कैंसर से मुतासरा खलिए जैसे मेलानोमा है उसको निशाना बनाने के लिए बकमिंस्टर फ्लोरीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा नैनो ट्यूब्स भी बहुत मशहूर हैं, उसको हम इंटीग्रेटेड सर्क्यूट में बरक़ी कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कि नैनो ट्यूब्स क्या हैं। नैनो ट्यूब्स कार्बन की एक और बहरूपी शक्ल है जिसको 1991 में सोमियोली जीमा ने दरियाफ्त किया। नैनो ट्यूब्स शरीक गिरफ्ती बंद पर मबनी कार्बन जौहरों के मुसद्दसी सफ़ पर मुश्तमिल होते हैं जो कि ग्राफाइट परत के मुमासिल होते हैं। ये भी ग्राफाइट परत के मुमासिल ही होते हैं। इसकी शक्ल देखिए, यहाँ पर ये इस तरह की शक्ल की होती है। ये एक ट्यूब की शक्ल के होते हैं। इसके अंदर ये जो मुसद्दसी शक्ल जो आप नज़र आ रही है हेक्सागोनल, यहाँ पर 6 कार्बन एक दूसरे से जुड़ते हुए एक हल्का बनाते हैं और ये हल्का मज़ीद दूसरे कार्बन से जुड़ते हुए एक तवील पाइप या नली की शक्ल ले लेता है। इसलिए हम इसको ट्यूब या नैनो ट्यूब कहते हैं। यहाँ पर ये परतें ग्राफाइट की तरह चपटी नहीं होती बल्कि इस्तेवानी की शक्ल में लपेटी हुई होती हैं। इसी वजह से इन्हें ट्यूब्स यानी कि नैनो ट्यूब्स कहा जाता है। यहाँ पर नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल है। देखिए, नैनो ट्यूब्स भी ग्राफाइट की तरह मुसिल बर्क़ होती हैं और इन्हें बतौर सालिमी तार के इस्तेमाल कर सकते हैं। सालिमी तार यानी कि इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स में पुर्ज़ों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए तांबे के तार के बजाय नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। साइंसदानों ने नैनो ट्यूब्स को एक वाहिद खलिए में तब्दील करने के लिए हयाती सालिमों यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स को इसमें इंजेक्ट यानी कि दाखिल कर लिया है। बच्चों, ये आपने कार्बन की बहरूपी अशकाल के मुताल्लिक़ जाना।
आपने इस दौरान ये गौर किया होगा कि वहाँ पर sp3 इख्तिलात और sp2 इख्तिलात का बारहा जिक्र किया जा रहा है और वो इस इख्तिलात की बिना पर ही अपनी शक्ल को इख्तियार कर रहे हैं, उस शक्ल में नमूदार हो रहे हैं उनकी साख्तें। लेकिन ये एक मरतबा जाना ज़रूरी है कि कार्बन के जौहर के अंदर sp3 इख्तिलात या sp2 इख्तिलात जो होता है वो किस तरह से होता है। तो हम उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को जानना होगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको पता है कि कार्बन दौरी जदवल का 6वां आंसर है, ये 4th ए ग्रुप एलिमेंट है और इसकी जो बेरून तरीन खौल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो 2s2 और 2p2 यानी कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आइए हम इसके बारे में जानकारी हासिल करें। कार्बन जदीद दौर जदवल के 14वें ग्रुप यानी कि 4th ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इस ग्रुप के अनासिर गिरफ्ती खौल में इस अनासिर के गिरफ्ती खौल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कार्बन का जौहरी अदद चूँकि 6 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इस तरह होगी 1s2 2s2 2p2। आपने यहाँ पर ये बात गौर की होगी, यहाँ पर आम हालत लिखा हुआ है और जब हम बहरूपियत पढ़ रहे थे वहाँ पर उकसाई हुई हालत थी, तो हम इसको जानते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन है। कार्बन को अपने बैरूनी खौल में हश्ते की तकमील के लिए मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपको हश्ते से कुछ याद आया बच्चों? आपने केमिकल बॉन्डिंग में ये जाना था कि तमाम अनासिर जो है बंदिश में हिस्सा लेकर अपने हश्ते को मुकम्मिल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो क़याम पज़ीरी हासिल कर सकें। तो कार्बन भी अपने हश्ते को मुकम्मिल करने की कोशिश करेगा और उसके अंदर बैरून तरीन खौल में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसके अंदर मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश है। तो आप क्या समझते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को हासिल करके C-4 बनाएगा? आइए देखते हैं C-4 रवां की तश्कील। C-4 रवां बनाने के लिए कार्बन की बरक़ी मनफियत सिर्फ 2.5 होती है, जबकि इसके मरकज़े में सिर्फ 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और कार्बन के 6 प्रोटॉन पर मबनी मरकज़े को मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करते हुए 10 इलेक्ट्रॉन को संभाले रखना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए कार्बन आसानी से C-4 रवां नहीं बना सकता। यानी कि अपने हश्ते की तकमील के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दरकार है, तो क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकता है? इस तरह से C-4 बना सकता है? तो अभी आपने देखा उसके मरकज़े में सिर्फ 6 प्रोटॉन ही मौजूद हैं, जो पहले से मौजूद 6 इलेक्ट्रॉन और नए 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि कुल 10 इलेक्ट्रॉन को थामे रखने की सलाहियत नहीं रखता। तो ऐसी सूरत में इसे अपनी हश्ते की तकमील के लिए क्या करना होगा? तो इसके जो दूसरा खौल बैरून तरीन खौल है इसके चारों इलेक्ट्रॉन को निकालना या खारिज करना होगा, यानी कि C+4 बनाना होगा। आइए देखते हैं, क्या कार्बन अपने बैरूनी खौल से 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 रवां बना सकता है? देखिए कि अगर कार्बन अपने बैरूनी खौल से 4 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो C+4 रवां की तश्कील होगी, लेकिन ऐसा करने के लिए तवान्नाई की एक बहुत बड़ी मकदार दरकार होगी जो आम तौर पर दस्तयाब ही नहीं होती। इसीलिए C+4 रवां बनने के इम्कानात भी बहुत ही कम होते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर यह बात याद आई होगी कि जब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो तवान्नाई दरकार होती है वो क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, रवानी तवान्नाई कहलाती है। यानी कि रवां बनाने के लिए दरकार तवान्नाई, किसी जौहर के बैरून तरीन खौल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो दरकार तवान्नाई है वो रवानी तवान्नाई कहलाती है। लेकिन हमें यहाँ पे कार्बन में से कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना है? 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने की ज़रूरत है। यानी कि आप जानते हैं कि पहली रवानी तवान्नाई से दूसरी रवानी तवान्नाई ज़्यादा होती है, दूसरी से तीसरी ज़्यादा होती है और तीसरी से चौथी। तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रवानी तवान्नाई की ज़रूरत होती है कार्बन के जौहर से वो बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा कार्बन C+4 भी नहीं बना सकता। अब ऐसे में कौन सा तरीक़ा बचा है ताकि वो अपने हश्ते को मुकम्मिल कर सके? बिल्कुल सही, वो शरीक गिरफ्ती बंद बनाते हुए अपने हश्ते की तकमील कर सकता है। आइए जानते हैं। कार्बन अपनी चौ गिरफ्ती हालत की तस्कीन के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दीगर जौहरों से इश्तराक करता है। इसके लिए इसको अपने ही जौहर या दीगर अनासिर के जौहरों के साथ शरीक होकर 4 शरीक गिरफ्ती बंद बनाना पड़ता है। तो बच्चों, आपने देखा कि कार्बन के जौहर को 4 जौहरों से या तो कार्बन के ही या तो दीगर अनासिर के जौहरों से ही मिलकर इसको 4 शरीक गिरफ्ती बंद बनाना होगा। तो आइए एक मरतबा देखते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इस तरह से है कि इसमें पहले खौल में यानी कि अंदरूनी खौल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लिहाजा ये तामुल में हिस्सा नहीं लेते। हमें बैरून तरीन खौल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को देखना होगा। यहाँ पर 2s2 यानी कि S जैली खौल में एक जोड़ी है इलेक्ट्रॉन की, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p2 यानी कि P जैली खौल में इखेरे 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इखेरे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। लेकिन हमें इसकी हश्ते की तकमील के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है?
4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 शरीक गिरफ्ती बंध बनाने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी अखेरे? बिल्कुल 4 अखेरे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पहले से 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं अखेरे। तो यहाँ पर कार्बन की आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील नहीं ली जाती, बल्कि इसको एक उकसाई हुई हालत की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील ली जाती है, जिसकी वजह से 2s2 यानी कि दूसरे खौल के एस जेली खौल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाता है। देखिए इस तरह से कार्बन के जौहर को 4 जौहरों के साथ शरीक होकर 4 शरीक गिरफ्ती बंध बनाना होगा, लेकिन कार्बन के जौहर में आम हालत में सिर्फ 2 अखेरे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसके लिए कार्बन की उकसाई हुई इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को समझना होगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील उकसाई हुई हालत में, यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा था कि यहाँ पर इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से एक निकलकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब ये 2s1 और 2p3 हो गया, और बेरुन खौल दूसरा खौल है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे खौल के अंदर एस जेली खौल में 1 इलेक्ट्रॉन और पी जेली खौल में 3 अखेरे इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से उकसाई हुई हालत में अब बंदिश में हिस्सा लेकर 4 अखेरे बंध बनाते हुए ये अपने हश्ते को मुकम्मल कर सकता है। तो बच्चों, आपने कार्बन की उकसाई हुई हालत की वजह यानी कि उकसाई हुई हालत में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को हम क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में जानकारी हासिल की। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से सालिमे किस तरह से बनते हैं, और ख़ास तौर पे उन सालिमों में कार्बन कौन से इख्तिलात में पाया जाता है। सबसे पहले हम मीथेन की मिसाल देकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मीथेन का सालिमा है। एक मीथेन के सालिमे में 1 कार्बन का जौहर और 4 हाइड्रोजन के जौहर मौजूद होते हैं, और यहाँ पर ये CH4 बनाते हैं। CH4 यानी कि मीथेन बनाते हैं। आपने ये गौर किया होगा कि कार्बन के अंदर एस जेली खौल में 1 इलेक्ट्रॉन और पी जेली खौल में 3 अखेरे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इन कुल 4 अखेरे इलेक्ट्रॉन से 4 हाइड्रोजन के जौहर अलहदा मिलकर 4 CH बंध बनाते हैं। यहाँ पर एक बात गौर तलब है कि जब ये S में 1 और P में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो एक जो CH बंध है वो मुख्तलिफ होना चाहिए, और माबाकी के 3 CH बंध वो पहले वाले से मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। चारों के चारों CH बंध की खुसूसियात और इनका बंदिशी ज़ाविया वगैरह सब मसावी होते हैं। ऐसा क्यों कर हो सका, ये इख्तिलात से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पहले से हम आम हालत में ले लिए हैं, फिर इसके बाद हम इसकी उकसाई हुई हालत में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील ले लिए हैं। अब ये चूँकि अलग जेली खौल है तो इसकी तवानाई मुख्तलिफ होगी, और ये अलग है तो इसकी भी तवानाई मुख्तलिफ होगी। इन 2 मुख्तलिफ तवानाई वाले जब तामुल में हिस्सा लेंगे तो बंध भी मुख्तलिफ हासिल होंगे। इस चीज़ को हम समझने के लिए इख्तिलात का इस्तेमाल करते हैं। जब ये एस जेली खौल ये पी जेली खौल से मुंतबिक होता है, मखलूत होता है, तो sp3 इख्तिलात वाक़ई होता है। पिछले सबक में आप पढ़े हैं कि इख्तिलात किस तरह से वाक़ई होता है। जब 2 मुख्तलिफ तवानाई वाले जेली खौल आपस में मिलकर एक जैसे जेली खौल जब बनाते हैं तब तवानाई एकसा होती है। मुतवक्का और हकीकी तवानाई के फ़र्क की वजाहत के लिए लाइनस पॉलिंग ने 1931 में जेली खौलों के इख्तिलात हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के नज़रिए को पेश किया। इसमें मखलूत जौहरी ऑर्बिटल के नज़रिए के मुताबिक किसी जौहर के गिरफ्ती खौल के ऑर्बिटल जिनकी तवानाई आमतौर पर एकसा होती है या एक दूसरे से करीब करीब होते हैं, एक दूसरे के साथ इंतबाक करते हुए ये अपने ऑर्बिटल को दोबारा तरतीब देते हैं। इनकी तादाद वही होगी, लेकिन ऑर्बिटल की खासियत यानी कि तवानाई और जसामत एक जैसी हो जाती है। यहाँ पर मीथेन की मिसाल देखिए कि मीथेन में कार्बन का जौहर मरकज़ी जौहर है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जौहर के 2s ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन उभरी हालत में इसी खौल के 2pz ऑर्बिटल में दाखिल होता है, और 2s और 2p ऑर्बिटल एक दूसरे से दाखिल इंतबाक करते हुए दोबारा तरतीब शुदा 4 एक साथ तवानाई वाले ऑर्बिटल में तब्दील हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जैसा ही उकसाई हुई हालत में एस जेली खौल में 1 इलेक्ट्रॉन और पी जेली खौल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिलकर sp3 इख्तिलात बनाते हैं। इसके अंदर अब टोटल 4 मखलूत ऑर्बिटल हासिल होंगे, जिनके हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये आप किस तरह समझ सकते हैं, ये हुन के उसूल के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं पर एक साथ तवानाई वाले ऑर्बिटल होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक एक करके दाखिल होते हैं, उसके बाद जोड़ियाँ बनाते हैं। लिहाजा यहाँ पर 4 मखलूत ऑर्बिटल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा हर मखलूत ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा जिनकी तवानाई
एक जैसी होगी। इस तरह इंतबाक में हिस्सा लेने वाले ऑर्बिटाल के मुताबिक मसावी तादाद में नए मखलूत ऑर्बिटाल हासिल होते हैं जिनको sp3 मखलूत ऑर्बिटाल कहते हैं। यहाँ पर sp3 को इस तरह समझ सकते हैं बच्चों कि s के ऊपर कोई अदद नहीं, लिहाजा इसे 1 एक तस्वर करेंगे। p3 यानी कि p के 3 इसमें ज़ेली खौल मौजूद होते हैं, तो इस तरह से ये कुल 4, s का 1 p के 3, 4 मखलूत ऑर्बिटाल यहाँ पर हासिल होंगे। यहाँ पर कार्बन में इख्तिलात को अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर देखिए आप कि ये S1 है और P3 है, ये आपस में मिलकर sp3 इख्तिलात बनाते हैं। तो इस तरह से ये मीथेन का सालिमा हासिल होता है जिसके अंदर चारों CH बंद एक जैसे होते हैं और इनकी तवानायाँ भी और इनके बंदिशी जाविये भी एक जैसे होते हैं। ये मीथेन के सालिमे की शक्ल है। तो प्यारे बच्चों, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि sp3 इख्तिलात था जिसको आप देख रहे थे। इसके साथ साथ हम sp2 और sp इख्तिलात को भी समझने की कोशिश करेंगे जो हमें ग्राफाइट की साख्त को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आइए देखते हैं sp2 इख्तिलात। यहाँ पर s ज़ेली खौल में 1 और p ज़ेली खौल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये चूँकि उकसाई हुई हालत है, यहाँ पर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को ही इख्तिलात में लेंगे। तो s से 1 और p से 2 इन्ताती ज़ेली खौल मिलकर sp2 इख्तिलात बनाते हैं। अब एक जो p ज़ेली खौल है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गैर मखलूत वैसे ही होता है जिसकी तवानाई sp2 इख्तिलात में मौजूद इलेक्ट्रॉन से मुख्तलिफ होती है। लिहाजा एक s और 2 p मिलकर sp2 इख्तिलात बनाते हुए 3 एकसा तवानाई वाले इलेक्ट्रॉन हासिल होंगे और एक की तवानाई मुख्तलिफ होगी। ये जो 3 होते हैं हर कार्बन के अंदर, ये चूँकि 3 हैं, हर कार्बन 2-2 हाइड्रोजन के जोड़ के साथ एक सा बंध बनाता है और एक जो मखलूत ऑर्बिटाल है वो कार्बन से सिग्मा बंध बनाता है और जो गैर मखलूत ऑर्बिटाल है वो पहलुई तौर पर इंतबाक करते हुए पाई बंध बनाता है जो कि कमज़ोर होता है या डबल बॉन्ड बनाता है। इस तरह से इसकी शक्ल हासिल होती है। ये sp2 इख्तिलात की मिसाल है। यहाँ पर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और जो दूसरा है जो डबल बॉन्ड बन रहा है या जो पाई बंद बन रहा है, ये जो पाई बंद है ये गैर मखलूत p ऑर्बिटाल की वजह से बनता है क्योंकि दोनों कार्बन के जौहर में एक एक गैर मखलूत p ऑर्बिटाल है, ये आपस में जोड़ते हुए पाई बंद बनाते हैं। इसी तरीके से sp का इख्तिलात देखिए कि यहाँ पर एक s और सिर्फ एक p दोनों मिलकर sp इख्तिलात बनाते हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 ही मखलूत ऑर्बिटाल होते हैं हर कार्बन के अंदर, तो एक एक हाइड्रोजन के जौहर के साथ और एक एक कार्बन एक दूसरे के साथ ये मखलूत ऑर्बिटाल को इस्तेमाल करते हुए सिग्मा बंध बनाते हैं। और माबाकी के जो 2 गैर मखलूत ऑर्बिटाल्स हैं इनमें मौजूद एक एक इलेक्ट्रॉन को वो पहलुई तौर पर इंतबाक करते हुए वो 2 पाईबंद बनाते हैं। इससे कार्बन कार्बन के दरमियान एक तहरा बंध बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इस तहरे बंध की वजह से उसकी जो शक्ल होती है वो मुख्तलिफ हो जाती है और ये कमज़ोर बंदिश होती है। तो नाजरीन, आपने sp3 इख्तिलात, sp2 इख्तिलात और sp इख्तिलात के बारे में जानकारी हासिल की। हम कार्बन कंपाउंड्स में अगले हिस्से में कार्बन के तस्मिया के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे और मुख्तलिफ़ अक़साम के कार्बन के कंपाउंड्स यानी कि मुरक्कबात के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। आइए आज के इस टॉपिक के मुताल्लिक़ चंद सवालात हैं, वो सवालात को देखते हैं। आप उन सवालात को अपनी तरफ से हल करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला सवाल, बहरूपियत किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई एक शय मुख्तलिफ अशकाल का इजहार करती है तो वो बहरूपियत कहलाती है। इसके बाद इख्तिलात को मिसाल के ज़रिए समझाइए, तो आप sp2 इख्तिलात की मिसाल ले सकते हैं। इसमें आप ईथीन के सालिमे के यानी कि इथिलीन के सालिमे की आप मिसाल ले सकते हैं या एसिटिलीन के सालिमे की मिसाल ले सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C के बारे में, और आप इख्तिलात को वाज़े कर सकते हैं। और आखिरी सवाल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कार्बन के अशिया के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मालूमात इकट्ठा कीजिए। ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर भी हो सकता है और ये इम्तिहान में भी पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ कई कार्बन के अशिया मौजूद होते हैं। या आप इस पर मुशाहिदा करिए और इसकी फ़हरिस्त बनाकर अपने असातिज़ा से उसकी तस्हीह करा लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज का ये डिजिटल लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इस सबक का अगला हिस्सा लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।